हैं। आप सब एक मिनट बच्चे, आप सब मार्केट जाते होंगे, बाजार जाते हो ना? और बाजार से आप लोग बहुत सारी चीजें खरीद के घर लेके आते हो, ठीक है? जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सभी की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। आपके घर में जो भी सामान है वो सब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में ही मिलता हो? सारा सामान कहाँ से? बाजार से लेके आप लोग लेके आए हो, ठीक है? बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक बाजार, हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। आप इससे समझ सकते हो कि बाजार भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि छोटे छोटे दुकान भी है जिसे हम गुमटी वगैरह बोलते हैं, या फिर आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि एक शॉपिंग मॉल होता है, मार्ट होता है, ये सारे क्या होते हैं? इन सारी जगह पे ही सामान नहीं मिलता है, लेकिन क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। छोटी गुमटी जैसे दुकान की तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत कम सामान होते हैं, ठीक है? या फिर बड़ा दुकान भी होता है जिसमें कि आपको सारा सामान मिल जाएगा, आपके घर में जो यूज होता है वो सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है? चलो बच्चे, इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है। ये खरीदार कौन है, यह बेचने वाले कौन है, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्या सामने आती है। ठीक है, हम इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कौन सामान बेचता है, कौन लेता है, और इन दोनों चीजों को करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है? सामान बेचने में क्या समस्या आती है और सामान लेने में क्या होता है, ठीक है? सिर्फ यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। साप्ताहिक बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जो सप्ताह में एक बार लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा बुध बाजार, वेडनेसडे मार्केट जो लगता है, सुना है सबने? क्या है, साप्ताहिक है, सप्ताह में एक दिन ही लगता है, ठीक है? चलो बच्चों, साप्ताहिक बाजार का यह नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो वेडनेसडे मार्केट है वो किसी और दिन लग जाए, ऐसा नहीं होता ना, वो उसी दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारिक दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसा ही होता है, जो मार्केट में जो व्यापारी हैं, जो सामान बेचते हैं, वो पूरे दिन तो बेचेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरे दिन वो वही अपना सामान किसी और बाजार में ले जाके बेचते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरे दिन बाजार नहीं लगता, क्योंकि वो सप्ताह में क्या होता है, एक ही दिन लगता है। हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। और वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो उसी दिन अपने सारे जरूरत की जो भी सामान खरीदना होता है वो उस बाजार से क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। ये सारे जो खर्चे हैं वो क्या होता है, उन्हें देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ही तुम वो अपना बाजार लगाएंगे वहाँ पे। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़ी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घरों के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। समझ रहे हो ना? साप्ताहिक बाजार एक तरह से क्या हो गया, छोटे व्यापार जो होते हैं वैसा समझ लो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई लोग अलग से लोगों को, मतलब आदमियों को नहीं रखते, वो खुद में ही काम निपटा लेते, अपना कर लेते, अपने घर के फैमिली वाले ही लोग, और बाकी किसी भी चीज़ का उन्हें चार्ज वगैरह उतना नहीं देना पड़ता। साप्ताहिक बाजार में एक ही